दोस्तों, मैं आज आपसे ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाला हूं जो शायद सुनने में बहुत सिंपल लगे, लेकिन अगर यह बात आपके दिमाग में सच में बैठ गई तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं हारते कि उन्हें कैंडल्स नहीं आती या इंडिकेटर्स नहीं आते या चार्ट समझ नहीं आते। वो पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप ढूंढने नहीं आते, वो आते हैं जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढने। और यहीं से गेम खत्म हो जाता है ट्रेड शुरू होने से पहले ही। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां एंट्री लेते समय आपको लगा हो बस यही ट्रेड अकाउंट बदल देगा, और फिर कुछ मिनट्स बाद वही ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया हो? आपने स्टॉप लॉस हटाया हो, एवरेज किया हो, और फिर लॉस इतना बड़ा हो गया हो कि सिर्फ अकाउंट ही नहीं कॉन्फिडेंस भी टूट गया हो। अगर आपका आंसर हां है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी इसी रास्ते से गुजरा हूं। मैंने भी वो फेज देखा है जहां चार्ट देखकर लगता था कि अब मार्केट मेरी मुट्ठी में है, जहां हर दूसरे ट्रेड में मुझे जैकपॉट चाहिए होता था, जहां मुझे लगता था कि स्मार्ट ट्रेडर वही है जो बॉटम पकड़ ले, टॉप बेच दे और हर मूव का हीरो बन जाए। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं मार्केट में प्रिडिक्शन का जुआ खेल रहा था। और जब तक मुझे ये बात समझ आई तब तक मार्केट मुझे कई बार इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल तरीके से तोड़ चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने स्क्रीन बंद करके खुद से पूछा, क्या प्रॉब्लम मार्केट में है या प्रॉब्लम मेरे अप्रोच में है? और वहीं से मेरी असली लर्निंग शुरू हुई। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में सही निकले। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो होता है जो ऐसे सेटअप्स ढूंढे जहां गलत होने पर कम नुकसान हो और सही होने पर बड़ा फायदा मिले। यही है असली गेम, यही है प्रोफेशनल थिंकिंग, और यही है आज की इस वीडियो का पूरा दिल। क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल टैलेंट से नहीं होता, सर्वाइवल स्ट्रक्चर से होता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने इंडिकेटर्स जानते हो, कितनी बुक्स पढ़ चुके हो, ये सब सेकंड प्रायोरिटी है। पहला सवाल सिर्फ एक है, क्या आपका ट्रेड ऐसा है जहां रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड जेन्युइनली बड़ा हो सकता है? अगर नहीं तो चाहे 10 ट्रेड्स जीत जाओ, एक बड़ा लॉस सब मिटा देगा। लेकिन अगर हां, तो आप 10 में 4 ट्रेड सही होकर भी पैसा बना सकते हो। और यहीं बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स अलग हो जाते हैं। बिगिनर्स पूछते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, प्रोफेशनल्स पूछते हैं अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा, और अगर सही हुआ तो कितना मिल सकता है। दोस्तों, यह लाइन सिंपल है, लेकिन इसी लाइन में पूरा डिफरेंस छुपा है एक गैम्बलर और एक ट्रेडर के बीच। अब जरा इमेजिन कीजिए, दो लोग मार्केट में आते हैं। पहला ट्रेडर एक ऐसा सेटअप लेता है जहां वो 1000 रुपए रिस्क कर रहा है और उसे 1000 या 1200 का ही रिवॉर्ड दिख रहा है। दूसरा ट्रेडर पेशेंटली वेट करता है। वो ट्रेड तभी लेता है जब 1000 रिस्क करके 3000, 4000, कभी कभी 5000 तक का मौका दिखे। अब भले ही पहला ट्रेडर 10 में 6 बार जीत जाए और दूसरा सिर्फ 10 में 4 बार, फिर भी लॉन्ग रन में कौन जीत सकता है? यही वो पॉइंट है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको हर बार सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड में स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड होना जरूरी है। और ऑनेस्टली, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सीरियसली समझा तो मुझे लगा कि मैं इतने टाइम से गलत सवाल पूछ रहा था। मैं हमेशा ये जानना चाहता था मार्केट कहां जाएगी, लेकिन मुझे ये पूछना चाहिए था मुझे कहां एंटर करना चाहिए ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे और टारगेट बड़ा बन सके। यानी फ्यूचर प्रेडिक्ट मत करो, पोजीशन डिजाइन करो। ये लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन अगर आपने इसे अब्सॉर्ब कर लिया तो ट्रेडिंग अचानक बहुत क्लियर लगने लगेगी। क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होगी। कोई इंडिकेटर, कोई गुरु, कोई पैटर्न आपको 100% सर्टेनिटी नहीं देगा, लेकिन एक चीज आपके कंट्रोल में हमेशा है, आपका रिस्क। और जो ट्रेडर अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख जाता है, मार्केट धीरे धीरे उसी के फेवर में काम करने लगती है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप का मतलब यह नहीं है कि कोई मैजिकल सेटअप होता है जो हर बार चल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप का असली मतलब है एंट्री ऐसी जगह लेना जहां ट्रेड आइडिया जल्दी इनवैलिड हो सके, स्टॉप लॉस लॉजिकल हो, रिवॉर्ड जोन बड़ा हो और आपको चेस नहीं करना पड़े। यानी ट्रेड ऐसा होना चाहिए जहां मार्केट अगर आपकी सोच के खिलाफ जाती है तो वो जल्दी बता दे, हां भाई, ये आइडिया गलत था,
ताकि आप छोटा लॉस लेकर निकल सको। लेकिन अगर ट्रेड सही दिशा में जाता है तो वही छोटा रिस्क एक बड़े रिवॉर्ड में बदल सके। और यहीं पेशेंस की असली जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे सेटअप्स हर मिनट नहीं मिलते। यही रीजन है कि इम्पेशेंट लोग मार्केट में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें मूवमेंट चाहिए, उन्हें एक्शन चाहिए, उन्हें हर कैंडल में मौका दिखता है। उन्हें लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो कुछ मिस हो जाएगा। लेकिन मार्केट में सबसे डेंजरस फीलिंग कौन सी है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फोमो का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप छोड़कर हाई रिस्क लो क्लैरिटी ट्रेड में घुस जाते हो। यानी आप ट्रेड नहीं ले रहे होते, आप एंजाइटी से भाग रहे होते हो। यह लाइन बहुत लोग सुनेंगे, लेकिन बहुत कम लोग महसूस करेंगे। क्योंकि जब चार्ट भाग रहा होता है तो माइंड लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेता है। आपको लगता है अभी नहीं लिया तो ट्रेन निकल जाएगी, और उसी अर्जेंसी में आप रैंडम एंट्री लेते हो, वाइड स्टॉप लॉस रखते हो, और टारगेट उतना क्लियर नहीं होता। यानी ट्रेड शुरू होते ही मैथ आपके खिलाफ हो चुकी होती है, और फिर लोग कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन है, स्टॉप लॉस हंट हो गया, आज लक खराब था। लेकिन कई बार सच लक नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है। गलती मार्केट ने नहीं की होती, गलती आपने ट्रेड की लोकेशन चुनते समय की होती है। आपने एंट्री ऐसी जगह ली जहां रिस्क डिफाइन नहीं था। अब मैं आपको अपनी जर्नी का एक फेज बताता हूं। एक समय मैं चार्ट्स पर आवर्स बिताता था, हर पैटर्न सेव करता था, हर स्ट्रेटेजी टेस्ट करता था, ब्रेकआउट, रिवर्सल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई डाइवर्जेंस, सब कुछ। लेकिन डिस्पाइट इतना सब जानने के अकाउंट कंसिस्टेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं सेटअप की ब्यूटी पर मर रहा था, मैथ पर नहीं। अगर कोई पैटर्न विजुअली अच्छा लग गया, मैं एंट्री ले लेता था। अगर कोई कैंडल स्ट्रांग दिख गई, मैं ट्रिगर हो जाता था। अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम दिख गया, मुझे लगता था यही मौका है। लेकिन बाद में समझ आया, हर अच्छा दिखने वाला सेटअप अच्छा ट्रेड नहीं होता। क्योंकि अच्छे ट्रेड की पहली शर्त यह नहीं कि चार्ट सुंदर लगे, पहली शर्त यह है कि रिस्क कम हो और अपसाइड मीनिंगफुल हो। यही प्रोफेशनल लेंस है। अब सोचिए, अगर कोई स्टॉक पहले ही बहुत दूर भाग चुका है और आप लेट एंट्री ले रहे हो, तो अपसाइड लिमिटेड हो सकता है लेकिन डाउनसाइड बड़ा। ऐसे में ट्रेड एक्साइटिंग तो लगेगा लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। दूसरी तरफ, अगर कोई स्टॉक किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास है जहां से क्लियर इनवैलिडेशन पॉसिबल है और ब्रेकआउट या रिवर्सल होने पर बड़ा मूव खुल सकता है, तो वही सेटअप आपके लिए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बन सकता है। यानी पूरा गेम एंट्री, टाइमिंग और लोकेशन का है। यहां मैं एक डेंजरस मिथ तोड़ना चाहता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप मतलब बहुत कम स्टॉप लॉस रखना। नहीं, सिर्फ छोटा स्टॉप लॉस रखना लो रिस्क नहीं होता। कई लोग 0.3%, 0.5%, 1% स्टॉप लॉस रखकर खुश होते हैं, लेकिन एंट्री ऐसी जगह लेते हैं जहां नॉर्मल वॉलेटिलिटी ही उन्हें बाहर कर देती है। फिर वो कहते हैं मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। तो इश्यू स्टॉप लॉस छोटा होने का नहीं है, इश्यू ये है कि स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं है। लो रिस्क का मतलब चीप स्टॉप लॉस नहीं, लो रिस्क का मतलब इंटेलिजेंट स्टॉप लॉस। यानी स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए जहां आपका ट्रेड आइडिया इनवैलिड हो जाए। अगर प्राइस उस लेवल तक पहुंच गया तो आपकी रीजनिंग गलत साबित हो गई, बस एग्जिट। और अगर आपका आइडिया सही निकला तो रिवॉर्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि छोटे छोटे लॉसेस रिकवर होने के बाद भी नेट प्रॉफिट बचे। यही असिमेट्री है, यही एज है, यही वो चीज है जिसे समझे बिना लोग सालों तक मार्केट में घूमते रहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं है, यह माइंडसेट है। क्योंकि आपको खुद से बार बार पूछना पड़ता है, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? यहां रिस्क कितना है? क्या रिवॉर्ड रियलिस्टिकली बड़ा है? क्या मैं बस एक्साइटमेंट के लिए एंटर कर रहा हूं? क्या मैं मूव मिस होने के डर से ट्रेड ले रहा हूं? अगर यह ट्रेड फेल हुआ तो क्या लॉस एक्सेप्टेबल है? इन सवालों से भागने वाला ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं बनता, और इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देने वाला ट्रेडर धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। मैं मानता हूं यह बोरिंग लगता है, क्योंकि इंसान नेचुरली थ्रिल चाहता है, क्विक रिजल्ट चाहता है, हीरो मोमेंट चाहता है। लेकिन मार्केट हीरो को नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। और शायद यही बात सबसे पेनफुल भी है, क्योंकि हम सब अंदर से चाहते हैं कि कोई एक सीक्रेट मिले, कोई वन शॉट सेटअप मिले, कोई गारंटीड फॉर्मूला मिले। लेकिन मार्केट बार बार सिखाती है सीक्रेट सेटअप नहीं, सीक्रेट बिहेवियर होता है। और प्रॉफिटेबल बिहेवियर क्या है? रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करना, पेशेंस रखना, लोकेशन समझना।
इनवैलिडेशन डिफाइन करना, रिवॉर्ड पोटेंशियल देखना और सिर्फ वही ट्रेड लेना जहां मैथ आपके फेवर में हो। अब यहां से वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला, मैं बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकली चार्ट पर ऐसे सेटअप्स पहचानते कैसे हैं, कहां एंट्री बेटर बनती है, कहां स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है, कहां टारगेट जेन्युइनली बड़ा बनता है और किन सिचुएशंस में ट्रेड दिखने में अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली लो रिस्क हाई रिवॉर्ड नहीं होता, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सेटअप मिल गया, लेकिन सच में वो लेट एंट्री, पुअर लोकेशन, वीक रिवॉर्ड वाले ट्रेड में फंस चुके होते हैं। और अगर आप ये मिस्टेक बार बार करते रहे तो चाहे स्ट्रैटेजी कोई भी हो, कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, अपने पुराने ट्रेड्स याद कीजिए। देखिए आपने कहां चेस किया, कहां एक्साइटमेंट में एंट्री ली, कहां स्टॉप लॉस लॉजिक के बजाय इमोशन पर रखा और कहां ऐसा ट्रेड लिया जिसमें रिस्क ज्यादा था लेकिन रिवॉर्ड उतना खास नहीं। हो सकता है आज इस वीडियो में आपको कोई नया इंडिकेटर ना मिले, कोई मैजिक फॉर्मूला ना मिले, लेकिन हो सकता है आपको वो लेंस मिल जाए जिससे आप मार्केट को पहली बार एक ट्रेडर की तरह देखना शुरू करें। और बिलीव कीजिए, जब आपका लेंस बदलता है तभी रिजल्ट्स बदलने शुरू होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में असली बदलाव स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं, डिसीजन क्वालिटी बदलने से आता है। तो चलिए अब अगले पार्ट में हम डीप डाइव करेंगे उस सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पर जिसके बिना लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप सिर्फ एक फ्रेज बनकर रह जाएगा। और वो फाउंडेशन है रिस्क रिवॉर्ड का असली मतलब क्या है और क्यों 90% ट्रेडर्स इसे सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। क्योंकि यहीं से क्लियर होगा कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको कितनी बार सही होना जरूरी है और क्यों कई बार कम जीतकर भी ज्यादा कमाया जा सकता है। और ट्रस्ट मी, यह पार्ट आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हिला देगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत सारी बातें ग्लैमरस लगती हैं, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, ब्रेकआउट, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स, ऑपरेटर मूव, वॉल्यूम स्पाइक, लेकिन अगर इन सब के नीचे एक सॉलिड मैथमेटिकल बेस नहीं है तो ये सारी चीजें सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें बनकर रह जाती हैं। और वो मैथमेटिकल बेस क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रिस्क रिवॉर्ड को जानते हैं लेकिन समझकर जीते नहीं। वो बोल देंगे 1:2, 1:3, 1:5, लेकिन ट्रेड लेते समय उनका डिसीजन उस हिसाब से नहीं होता। यही वजह है कि कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी अकाउंट ग्रो नहीं करता। तो सबसे पहले बहुत ऑनेस्टली समझते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या? सीधी भाषा में, आप एक ट्रेड में जितना खोने को तैयार हो उसके बदले कितना कमाने की संभावना है। बस मान लीजिए आप किसी ट्रेड में 1000 रुपये रिस्क कर रहे हो। अगर आपका टारगेट 2000 है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:2। अगर टारगेट 3000 है तो 1:3। अगर टारगेट सिर्फ 800 है तो 1:0.8। अब सुनने में ये स्कूल लेवल मैथ लगती है, लेकिन मार्केट में यही स्कूल लेवल मैथ लोगों के अकाउंट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखती है। क्योंकि मार्केट में बहुत लोग प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं देखते। उन्हें लगता है पैसा तो बन रहा है ना, लेकिन सवाल है किस रिस्क पर बन रहा है। अगर आप 1000 रिस्क करके 700 कमा रहे हो तो टेक्निकली प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेड नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में एक बड़ा लॉस आपके कई छोटे प्रॉफिट्स को खा जाएगा। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स हाई विन रेट के बावजूद फेल हो जाते हैं। अब यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रेडर्स 70% ट्रेड जीतते हैं फिर भी पैसा नहीं बचा पाते, और सम ट्रेडर्स सिर्फ 40% ट्रेड जीतते हैं फिर भी लगातार प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि गेम सिर्फ विन रेट का नहीं है, गेम है विन साइज और लॉस साइज का। यहीं से ट्रेडिंग का इल्यूजन टूटना शुरू होता है, क्योंकि बिगिनर्स को लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो हर बार सही निकले, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो गलत होने पर छोटा हारे और सही होने पर बड़ा जीते। बस यही पूरा फॉर्मूला है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप 10 ट्रेड्स लेते हो, हर ट्रेड में 1000 रिस्क करते हो, आप 7 ट्रेड्स जीतते हो, लेकिन हर जीत में सिर्फ 800 कमाते हो, यानी टोटल प्रॉफिट 5600, और 3 लॉसेस में 1000 गंवाते हो, यानी टोटल लॉस खारास 3000, नेट हानार्स 2600 प्रॉफिट। पहली नजर में ठीक लग रहा है। अब दूसरा सिनारियो देखिए, आप 10 ट्रेड्स लेते हो, हर ट्रेड में 1000 रिस्क करते हो, आप सिर्फ 4 ट्रेड्स जीतते हो, लेकिन हर जीत में 3000 कमाते हो, यानी टोटल प्रॉफिट खास 12000,
और 6 लॉसेस में 1,000 गंवाते हो, यानी टोटल लॉस हार 6,000, नेट हार 6,000 प्रॉफिट। अब बताइए कौन बेटर ट्रेडर हुआ? पहला ट्रेडर इमोशनली बेहतर लग सकता है क्योंकि वो ज्यादा बार जीत रहा है, लेकिन दूसरा ट्रेडर फाइनेंशियली बेहतर है क्योंकि उसका सिस्टम एसिमेट्रिकल है, यानी वो कम बार सही होकर भी ज्यादा पैसा बना रहा है। और यही लो रिस्क हाई रिवॉर्ड थिंकिंग है। यहां एक बहुत पेनफुल ट्रूथ है, ह्यूमन माइंड को हाई विन रेट पसंद है, उसे बार बार जीतना अच्छा लगता है, उसे कॉन्फर्मेशन चाहिए कि मैं सही हूं। इसलिए बहुत लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉसेस को होल्ड करते रहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुक करके अच्छा लगता है और लॉस लेना बुरा लगता है। लेकिन यही बिहेवियर अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार ट्रेडर 500 प्रॉफिट होते ही एग्जिट कर जाता है, और जब लॉस होता है तो स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। यानी प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा, और फिर वो हैरान होता है कि इतने ट्रेड सही होने के बावजूद अकाउंट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैथ साइलेंटली उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है। ट्रेडिंग इमोशनल गेम नहीं है। इमोशनल रिएक्शन हो सकती है, लेकिन प्रॉफिटेबल आउटकम के लिए मैथमेटिकल डिसिप्लिन चाहिए। अब एक चीज और समझिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड में ब्लाइंडली एक अनुपात 5 टारगेट रखना है। नहीं, कई लोग यही मिस्टेक करते हैं। चार्ट कुछ और कह रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि यहां एक अनुपात 4 बन रहा है। लेकिन रियलिस्टिक टारगेट भी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि प्राइस वहां तक आसानी से जा सके, तो पेपर पर अच्छा आरआर बनाना बेकार है। यानी गुड रिस्क रिवॉर्ड का मतलब इमेजिनरी टारगेट नहीं, लॉजिकल टारगेट। अब यहां बात और गहरी हो जाती है। एक सही सेटअप में 3 चीजें अलाइंड होनी चाहिए। पहली, एंट्री सेंसिबल हो। दूसरी, स्टॉप लॉस लॉजिकल हो। तीसरी, टारगेट रियलिस्टिक और मीनिंगफुल हो। इनमें से एक भी चीज फेक हुई तो पूरा सेटअप कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एंट्री बहुत लेट ली तो स्टॉप लॉस सेम रहेगा, लेकिन टारगेट छोटा हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखा तो एंट्री मैथमेटिकली अच्छी दिखेगी, लेकिन प्रैक्टिकली बार बार हिट होगी। अगर टारगेट अनरियलिस्टिकली बड़ा रख दिया तो आरआर अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले कहा था, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप। कोई मैजिक नहीं, ये स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट और पेशेंस का कॉम्बिनेशन है। और ऑनेस्ट बात बताऊं, मैंने ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने चार्ट्स को कहां जाएगा से नहीं, बल्कि यहां से रिस्क कितना है से देखना शुरू किया। पहले मैं एंट्री देखकर खुश होता था, अब मैं स्टॉप लॉस देखकर डिसाइड करता हूं। पहले मैं कैंडल देखकर एक्साइटेड होता था, अब मैं लोकेशन देखकर इंटरेस्टेड होता हूं। पहले मैं मोमेंटम देखकर चेस करता था, अब मैं वेट करता हूं कि क्या यहां एसिमेट्री बन रही है या नहीं। यानी पहले मैं मार्केट के पीछे भागता था, अब मैं मार्केट को अपने टर्म्स पर फिल्टर करता हूं। यही मैच्योरिटी है। और दोस्तों, ट्रेडिंग में मैच्योरिटी का मतलब बोरिंग होना नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है हर ट्रेड को अपॉर्चुनिटी नहीं, बिजनेस डिसीजन की तरह देखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, ब्रेक इवन विन रेट। यह कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन इसे समझने के बाद आपकी पूरी ट्रेडिंग क्लैरिटी बदल सकती है। ब्रेक इवन विन रेट का मतलब है आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस। उसके लिए मिनिमम कितने ट्रेड सही होने चाहिए। मान लीजिए आपका आरआर 1:1 है, तो आपको लगभग 50% सही होना पड़ेगा, सिर्फ ब्रेक इवन रहने के लिए, चार्जेस छोड़कर। अगर आरआर 1:2 है तो आपको सिर्फ लगभग 34% सही होना पड़ेगा। अगर आरआर 1:3 है तो लगभग 26% के आसपास भी आप सरवाइव कर सकते हो। अब सोचिए, अगर आपका सिस्टम जेन्युइनली 1:3 देता है और आप डिसिप्लिन्ड हो, तो आपको हर बार हीरो बनने की जरूरत ही नहीं, बस क्वालिटी सेटअप्स चाहिए। यही वजह है कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप ट्रेडर को फ्रीडम देता है। हर बार सही साबित होने की मजबूरी से फ्रीडम, इमोशनल ओवर ट्रेडिंग से फ्रीडम, रिवेंज ट्रेडिंग से फ्रीडम, डेस्परेशन से फ्रीडम। क्योंकि जब आप जानते हो कि एक अच्छा विनर 3 छोटे लॉसेस कवर कर सकता है, तो आपका माइंड काल्म होने लगता है। आप हर टिक पर पैनिक नहीं करते, हर रेड कैंडल पर नहीं टूटते, हर मिस्ड मूव पर नहीं भागते। आपको पता होता है, मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम सही एसिमेट्रिकल मूव्स पकड़ना है। और ऑनेस्टली यही बात मेरे लिए गेम चेंजर थी। पहले मुझे लगता था मार्केट में रहना मतलब हर दिन कुछ करना। अब समझ आया,
मार्केट में टिकना मतलब हर दिन सही काम करना, और कई दिन कुछ ना करना भी सही काम हो सकता है। ये लाइन बिगिनर्स को बोरिंग लगेगी, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर इसे महसूस करेगा, क्योंकि सबसे महंगा ट्रेड कौन सा होता है? वो नहीं जो लॉस में बंद हुआ। सबसे महंगा ट्रेड वो होता है जो आपको लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं लेता, कॉन्फिडेंस भी लेता है, मेंटल एनर्जी भी लेता है, डिसिप्लिन भी तोड़ता है, और कई बार रिवेंज ट्रेडिंग की चेन शुरू कर देता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, डिसीजन फिल्टर है। ट्रेड लेने से पहले आपको यह देखना है, क्या यहां लॉस छोटा रखा जा सकता है? क्या यहां से मूव बड़ा खुल सकता है? क्या यह स्ट्रक्चर मेरे फेवर में है? क्या मैं लेट हूं? क्या मैं फोर्स कर रहा हूं? क्या यहां रियलिस्टिक आरआर है या सिर्फ इमेजिनेशन? अगर आप ऑनेस्टली ये सवाल पूछने लग गए तो आपकी हाफ मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएंगी। अब आगे के पार्ट्स में हम चार्ट बेस्ड रियल थिंकिंग पर आएंगे, क्योंकि थ्योरी समझना एक चीज है, लेकिन चार्ट पर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप स्पॉट करना पूरी अलग स्किल है। आगे हम बात करेंगे कौन सी लोकेशंस बेस्ट होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है, ब्रेकआउट में कब एंट्री लो रिस्क रहती है और कब ट्रैप बन जाती है, पुलबैक क्यों गोल्ड माइन हो सकता है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, और कैसे समझना है कि ट्रेड एक्साइटिंग है लेकिन एफिशिएंट नहीं। यहीं से वीडियो की असली प्रैक्टिकल पावर शुरू होगी, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, लोकेशन। हाँ, पैटर्न से पहले लोकेशन, इंडिकेटर से पहले लोकेशन, कॉन्फिडेंस से पहले लोकेशन। क्योंकि सही जगह पर एवरेज सेटअप भी काम दे सकता है, लेकिन गलत जगह पर बेस्ट सेटअप भी अकाउंट खा सकता है। दोस्तों, अगर मैं पूरी वीडियो की सारी बातों को एक ही लाइन में समेटूं तो वह लाइन ये होगी: लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप चार्ट में कम, माइंडसेट में ज्यादा मिलता है। हाँ, चार्ट पर लेवल सबको दिखते हैं, कैंडल्स सबको दिखती हैं, ब्रेकआउट सबको दिखता है, पुलबैक भी सबको दिखता है, लेकिन मौका किसे दिखता है? उसी को जो मार्केट को एक्साइटमेंट से नहीं, स्ट्रक्चर से देखता है। क्योंकि सच ये है कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप हर दिन नहीं मिलता, और यही उसकी ताकत है। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। अगर हर कैंडल मौका होती तो मार्केट में हर कोई प्रॉफिटेबल होता, लेकिन मार्केट पेशेंस वालों को रिवॉर्ड करती है और इंपेशेंट लोगों से कीमत लेती है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वह नहीं होता जो आपने लिया, कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो आपने नहीं लिया, क्योंकि हर मूव आपका नहीं है, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है, हर रेड कैंडल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, हर ग्रीन कैंडल मोमेंटम नहीं है। असली स्किल इंडिकेटर बदलने में नहीं, इंतजार करने में है। इंतजार उस जगह का जहां रिस्क तय हो सके, इंतजार उस एंट्री का जहां स्टॉप लॉस लॉजिकल हो, इंतजार उस स्ट्रक्चर का जहां रिवॉर्ड रिस्क से कई गुना बड़ा हो सके। और जब आप यह इंतजार करना सीख जाते हो तो ट्रेडिंग धीरे धीरे स्ट्रेस से निकलकर क्लैरिटी में बदलने लगती है। फिर आप मार्केट से लड़ते नहीं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। फिर आप हर दिन यह साबित नहीं करना चाहते कि मैं सही हूं, आप सिर्फ इतना चाहते हो कि जब सही सेटअप मिले मैं डिसिप्लिन्ड रहूं। और यकीन मानो, यही बदलाव ट्रेडर को बदल देता है, क्योंकि विनिंग ट्रेड अकाउंट बढ़ाता है लेकिन सही बिहेवियर ट्रेडर बनाता है। तो अगली बार चार्ट खोलो तो सिर्फ यह मत देखो कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, यह देखो अगर मैं यहां गलत हुआ तो क्या मेरा लॉस छोटा रहेगा, और अगर मैं सही हुआ तो क्या यहां रिवॉर्ड सच में वर्थ इट है। अगर इन दोनों सवालों का जवाब स्ट्रॉन्ग हां है, तभी ट्रेड लेना सही है, वरना नहीं। और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे आपको उन ट्रेडर्स से अलग करेगा जो मार्केट में सिर्फ होप लेकर आते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग होप से नहीं, स्ट्रक्चर से बनती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको एक भी चीज साफ हुई हो, अगर अब आपको समझ आया हो कि ट्रेडिंग में सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ना काफी नहीं, बल्कि सही रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पकड़ना जरूरी है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। इसे सिर्फ सुनो मत, अपने अगले ट्रेड में अप्लाई करो। जब भी एंट्री लेने जाओ, खुद से 2 सवाल पूछो: मेरा रिस्क कितना है और मेरा रिवॉर्ड उसके लायक है या नहीं। बस कई बार यही 2 सवाल एक इंपल्सिव ट्रेड को रोक देते हैं, और वही एक डिसीजन आपका पैसा भी बचाता है और कॉन्फिडेंस भी। अगर आपको ऐसी ही ट्रेडिंग वीडियोस चाहिए जहां मैं सिर्फ सतही बातें नहीं, बल्कि रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप सिलेक्शन और प्रैक्टिकल मार्केट थिंकिंग को सिंपल हिंदी में गहराई से समझाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए।
मैं अब ट्रेड लेने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चैनल पर सिर्फ व्यूज ना आए, यहां से बेहतर ट्रेडर्स निकलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी बात के साथ जो शायद आपकी ट्रेडिंग का नजरिया बदल दे। तब तक ट्रेड कम लो लेकिन सही लो।